ये पेशेंट आज फॉलोअप में आई हैं और इनके चेहरे पे स्माइल है। लेकिन दोस्तों आज से 10 दिन पहले ये इमरजेंसी में यहाँ पर एडमिट हुई थी तेज़ सीने में दर्द और बहुत तेज़ धड़कन की वजह से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में आता है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और ये कहता है कि सर पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्लेजर और ये जो एहसास है इसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ एज ए डॉक्टर। दोस्तों हर बार जब भी कोई इमरजेंसी आती है या कोई पेशेंट हॉस्पिटल में दिखाने आता है, कोशिश यही होती है कि ये पेशेंट वापस जाए खुशी और मुस्कुराहट के साथ। अगर हैरान होंगे कि हार्ट के ओपीडी में कम उम्र के नौजवान बच्चे और बच्चियां भी आते हैं और मोस्टली जो डायग्नोस्ड पार्ट होता है वो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का होता है। मैं आपसे हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, कभी बच्चे भी अगर ये कंप्लेन करें सीने में दर्द तो आप ज़रूर एक बार रूल आउट। दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट में बात ज़िंदगी और मौत की होती है और इस जंग को हर बार हमें जीतना होता है। मैं आपको बताऊं कि पेशेंट को हौसला अफजाई और उनको ये भरोसा और एहसास दिलाना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मेरा ये मानना है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कितने ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर से डायग्नोस्ड होते हैं, वो पास्ट में हॉस्पिटल में एडमिट भी रह चुके हैं और डिस्चार्ज के बाद वो मेडिसिन पे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हर बार मरीज़ ये सवाल करता है कई बार कि सर दवा कब तक खाना होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक बार अगर किसी भी कार्डियक कंडीशन से आप डायग्नोस्ड हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर के सुपरविजन में रहने के साथ साथ आपको अपनी मेडिसिन को ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेडिसिन को छोड़ देते हो तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हो सकते हो। पेशेंट्स के रेलेवेंट और इररिलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर करना दोस्तों थोड़ा थका ज़रूर देती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर इस तरीके से वो सेटिस्फाई होते हैं और उनके सारे कंसर्न और क्वेरीज ख़त्म हो जाते हैं तो ये भी मेरा पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। मेरा मकसद है कि उनके जिस्मानी इलाज के साथ साथ वो मेंटली भी सेटिस्फाइड रहें। जो बीमारी जब तक कई बार कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो पूरी एक स्टोरी नरेट करते हैं और हमारा काम होता है कई बार उनकी स्टोरीज़ को भी सुनना। दोस्तों मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आपको एक बार कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए अगर आपकी उम्र 30-35 से ज़्यादा है। होता ये है कि कई बार ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। कई बार एक मेजर और सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर इवेंट से आप बच सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस पेशेंट्स में मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था 7 दिन से इनको हार्ट अटैक्स आ रहे थे, लेकिन 7 दिन बाद ये हॉस्पिटल अप्रोच करते हैं। ये चीज़ें भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं बिकॉज आप कई बार मिसगाइड हो रहे होते हो खुद से, अटेंडेंट से या फिर साथ के नाइबर से। दोस्तों बताओ मुझे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे कि वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।